हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के प्रश्न लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस 2024 में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्न को आप लोग बहुत ही आसान तरीका से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। एक नंबर सवाल में रहेगा बाबू, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा उसका आंसर आप लोग खुद जानते होंगे तो बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर सवाल में होगा, भारत का प्रथम पुरुष कौन होता है। भारत का जो प्रथम पुरुष कौन होता है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, 1 नंबर सवाल में है बाबू, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है रूस है। क्या है, रूस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई पूछ देगा बाबू क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। क्या है, तो रूस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। 2 नंबर सवाल में कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है चीन। क्या है, तो चीन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग ये देखिए एमवीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी सभी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए 3 नंबर सवाल में होगा, जिस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मतलब किस जानवर को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ये जो है बाबू ऊंट है। क्या है, ऊंट है। ये जो है वीवीआई भी मान लीजिए, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग दिल से लाइक कीजिए, ठीक है। अब वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल को। 4 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है, कितने सेकेंड में 1 घंटा बनता है, मतलब कितने सेकेंड से 1 घंटा क्या होता है, बनता है। कितने सेकेंड से 1 घंटा बनता है, ठीक है। तो ये जो है बाबू 3600 सेकेंड से 1 घंटा बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर सवाल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो एमवीवीआई है ये भी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी सभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रश्न बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो देखिए बाबू सबसे बड़ा जो ग्रह होता है बृहस्पति होता है। क्या है, बृहस्पति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पर यहाँ पे पूछेगा सबसे जो छोटा ग्रह क्या है, तो सबसे छोटा जो होते हैं मंगल होते हैं, सॉरी बुध होते हैं। क्या होते हैं, बुध होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया नहीं है पर सबसे छोटा ग्रह क्या होते हैं, तब बुध होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह हो जाएंगे बुध। क्या हो जाएंगे, बुध। अगले बार बताए हैं ना कि इसका जो सबसे छोटा ग्रह होगा क्या होगा, तब बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। 7 नंबर सवाल को देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे जो है कह रहा है बाबू, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ये जो क्रोड जो है बाबू बहुत ही आसान है। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। कह रहा पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, तो ये होते हैं लोहा और निकेल का। क्या होते हैं, लोहा और क्या चीज का होते हैं, तो लोहा और निकेल के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कहने के मतलब अब हम देखेंगे हम लोग 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, आप लोग बताइए, जानते होंगे तो, ठीक है। आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, ये जो अमेरिका है। क्या, अमेरिका में जो कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल देखिए,
यहाँ पे 10 नंबर सवाल में है बाबू, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग दिल से लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगामी सभी परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी को बताने की कोशिश करूंगा और नोटिफिकेशन जाता भी रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल में साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आए थे बाबू 1928 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन जो भारत कब आए थे? तो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है एटम बम निकोबार की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? ठीक है, अंडमान निकोबार का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी इसका करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल को। यूनो की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यूनो का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये जो होते हैं ये जो है 1945 ईस्वी में किए गए थे। कब किए गए थे? 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल में कह रहा है बाबू कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस जो है कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। किसको? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल को। 14 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 14 नंबर सवाल में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। कितना का? 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल का आप लोग खुद से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि सर इसका यह होगा। ठीक है, आप लोग इस जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थित है आप लोग बताइए, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई या पुणे? ठीक है, आप लोग 4 में ऑप्शन में आप लोग का क्या सही होता है? आप लोग सही आंसर कमेंट में कीजिए। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए सभी लोग तो दिल से लाइक कीजिए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं सभी लोग किए हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।